तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। चरण करुणानुयोग के अंतर्गत तपाचार का वर्णन चल रहा है। 12 प्रकार की तपस्याओं में सभी में शास्त्रकार ये कहते हैं, जितना जितना इंसान तपाचार का आचरण करता है, वैसे वैसे संसार से अलग होता चला जाता है। बाह्य तप में तो फिर भी चलो बाहर के लोगों का संपर्क रहता है, और आभ्यंतर तप जब से तपने लगता है तो भीड़ में रहते हुए भी बिल्कुल अकेला होता चला जाता है। तप का मतलब निर्जरा होना, निर्जरा का मतलब अलग हो जाना। अलग किससे होना? सारे सांसारिकता से अलग हो जाना, सांसारिक संबंधों से अलग हो जाना, सांसारिक आकर्षणों से अलग हो जाना। तो इतना अलग होता चला जाएगा तो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा लोगों को अगर कोई खाता है तो अकेलापन खाता है। लोग कहते हुए अकेले में तो समय पास करना बहुत मुश्किल का काम है। जैसे जैसे अकेले होते चले जाते हैं, वो बड़े तकलीफ के अंदर आते हैं। कोई भी सुनने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, कुछ समाचार देने वाला नहीं। ये तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो बाहर ही रहता है, दुनिया में रहता है, दुनिया के संबंधों में रहता है। तो उसके लिए अकेला जीना सबसे बड़ा कठिन काम होता है। और जितने भी पारिवारिक सामाजिक संबंध हैं, ये अकेलेपन को तोड़ने के लिए, वे अकेला कैसे जिया जा सकता है। कोई कहे भाई हमने तो शादी नहीं करना, तो माँ बाप रिश्तेदार सब समझाते हैं, अकेले तेरी जिंदगी चलेगी कैसे, होगा क्या, जीते जी मर जाएगा, कर ले जैसा भी कोई मिल जाता है, कम से कम जिंदगी तो कटेगी। लोग 100 तरह से समझाते हैं, अकेला जीना बड़ा मुश्किल का काम। अब ये निर्जरा क्या है? निर्जरा का मतलब अकेला जीने का अभ्यास करना। अब ये अकेला जीना सबसे कठिन काम है, और इसके लिए बड़े गहरे सोच की जरूरत होती है, गहरे चिंतन की जरूरत होती है, गहरी सकारात्मकता की जरूरत होती है, जो हर किसी को नहीं मिलती। दुनिया के अंदर कोई भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं जो इस गहरे चिंतन के अंदर उतर सकते हो। अगर एक बार वो गहराई के अंदर उतर गए तो ठीक है, अगर नहीं उतरे तो उनके लिए इस जीवन को व्यतीत करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। यही कारण है कि आदमी अकेला न हो जाए, आदमी बोर न हो।
वो परेशान न हो, दुखी न हो, क्योंकि अच्छी गहरी समझ तो मिलती नहीं है। तो उसी के लिए सारे तामझाम जितने भी किए जाते हैं वो इसी के लिए किए जाते हैं, आदमी का अकेलापन खत्म हो जाए, बिजी रहे किसी तरह से। अगर कभी कभी सोचने लगे, चिंतन करने लगे और ऊपर ऊपर से चिंतन करने लगे तो भी आदमी डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। अगर आदमी थोड़ी देर बैठ कर के सोचे मेरी जिंदगी का क्या मूल्य है, सुबह उठो, नाओ दो, फिर खाओ, फिर वही से रहो, फिर वही काम आज करो, फिर वही से शाम को खाओ, फिर रोज सो जाओ, ये क्या जिंदगी होगी? अब ये क्या है, काहे की जरूरत है इसकी, इसका क्या अर्थ है? अब ये दुनिया के आने का मकसद क्या है कि हर आदमी आता है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब समझने लगे तो कुछ मतलब उसको समझ में नहीं आएगा, परेशान हो जाएगा। आदमी जन्म लेता है, फिर बचपन कर लेता है, फिर युवा हो जाता है, दुनिया भर के जो अगड़म टगड़म में रह जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर परेशान हो जाता है, फिर धीरे धीरे बीमार हो जाता है, फिर मर जाता है। ये सब बनाने की क्या जरूरत है? इस सब का क्या उद्देश्य है? इससे क्या सफलता मिलेगी? ये सब करने वाला कौन है? अब उसको कुछ भी समझ में इस संबंध के अंदर नहीं आता। अगर ये समझ में नहीं आए तो भी आदमी डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। लोग कहते हैं मेरी की जिंदगी का तो कोई मूल्य ही नहीं है, ये जिंदगी तो मेरा व्यर्थ है, इस जिंदगी में हम तो कुछ नहीं किया, ऐसी जिंदगी से क्या लेना देना। तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पानी में डूब मरते हैं, लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, जहर खा करके मर जाते हैं, आग लगा के मर जाते हैं। तो मतलब कितनी निराशा होती है उनके जीवन में। और बहुत से लोग साधारण भी होते हैं, तो बहुत से लोग बड़े संपन्न परिवार के लोग भी रहते हैं। तो आप लोग हिसाब लगा लो, इंसान अगर उसको समाधान न मिले, अगर गहरी सोच के अंदर अगर न जाए, अगर उसको धन वैभव व्यर्थ नजर आए, कार है, कुछ काम तो नहीं है, वो सुख दुख तो यार, कार है, घर है, बंगले है, व्यापार है, दुनिया भर का है, फिर सुख कहाँ है? काहे के लिए? क्या करना है इसका? शिविर सिर दर्दी है। और उसको जो व्यर्थ समझने लगता है तो ऐसा करते 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 इतना दुखी हो जाता है, वो सोचता है इससे तो मर जाना अच्छा है। बड़े अच्छे अच्छे संपन्नता के अंदर रहने वाले लोग भी इतने निराश हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं, और उस निराशा के अंदर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्महत्या इतना भयंकर जो है वो निराशा की स्थिति है, जिस समय जिंदगी का कोई मूल्य उसको समझ में नहीं आता। तो ये जिंदगी, इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है, समाधान मिलना भी बड़ा मुश्किल है। दुनिया भर में आदमी जाता है, उसको समाधान नहीं मिलता। गहरा सोच आना भी बड़ा मुश्किल है। और कभी कुछ समस्याएं, कभी तकलीफ, कभी अकेलापन। तो इस जिंदगी के अंदर आदमी इतना परेशान हो जाता है। इसलिए जो है समाज के जो है रचना करने वाले, समाज को बनाने वाले, जो संस्कृति को तैयार करने वाले हैं, उन्होंने इतने रीति रिवाज बना दिए हैं, इतने फंक्शन बना दिए हैं, इतने उत्सव बना दिए हैं कि आदमी बोर होने से बच जाए, डिप्रेशन आने से बच जाए। क्योंकि एक के बाद एक कुछ न कुछ आ रहा है, उसको भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, फिर उसके पीछे भागदौड़ करता रहता। अगर उसमें थोड़ी गहराई से सोचने लगे तो उसको व्यर्थ कुछ भी समझ में नहीं आता, इसका मतलब क्या। लेकिन अब समझ में नहीं आता, कोई इतना सोचता नहीं है, तो कम से कम वो इतना जो व्यस्त रहता है जिंदगी में, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत,
उसकी ज़िंदगी जैसे आई है वैसे चली जाती है। और इस भीड़ भाड़ के अंदर कोई हजारों लाखों में एक आध व्यक्ति होता है जो जीवन के अर्थ को समझे या जीवन के आनंद को प्राप्त कर ले या अपने आत्मा के वैभव का अनुभव करे और उस आनंद के अंदर तल्लीन होकर के समय व्यतीत करे। ऐसे लोग दुनिया के अंदर ढूंढने से नहीं मिलते, कोई कोई ऐसे लोग रहते। वरना जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म का फंक्शन मनाओ भाई, फिर 6 दिन होता है तो इसका छठी का कर लो, फलाना कर लो, ये करो, ये रीति रिवाज करो, वो करो, फलाना करो, उसको बुलाओ, कुएं में जाओ, ये करो। फिर 11वें दिन का नामकरण संस्कार करना, अरे वो सब झंझट है, वो भी तो अब आदमी को फुर्सत कहाँ मिलती। फिर जो बच्चा नामकरण वगैरह हो जाता है, फिर थोड़े दिन जो है सुख शांति से व्यतीत हो जाते हैं। फिर कहते हैं अन्नप्राशन, इसको भोजन बनाने खाने का फंक्शन करो। वो जिस दिन अन्न दिया जाता है उसको उस दिन भी फंक्शन कर लेते हैं कि दान करो, पुण्य करो, ब्राह्मण को बुलाओ, पूजा करो, ये करो, वहाँ करो, फिर इसको भोजन वगैरह करा लो। फिर जब उसकी शिक्षा शुरू करने वाली होती है तब भी वहाँ पर फंक्शन होता है। फिर उसके बाद यज्ञोपवीत का जो है वर्णन आता है, वह इसका जो है यज्ञोपवीत का कार्यक्रम कर लो। जैसे वो लगाते हैं, जनेऊ वगैरह कर लेते हैं, दुनिया भर का फंक्शन, दुनिया भर के खर्च, दुनिया भर का अकड़म बकड़म, दुनिया भर के जो ये सारे क्या खेल हैं, ये सब तमाशे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये जितने फंक्शन वगैरह, ये कार्यक्रम, ये सारे संस्कार, ये रीति रिवाज जितने भी हैं, ये सब खेल तमाशे हैं। खेल तमाशे कैसे? जैसे बच्चा जो बोर हो गया, पढ़ाई नहीं होती, नींद आने लगी, तो माँ कहती जा खेल के आ जा, जाओ भाई थोड़ी देर खेल के आ जाओ। और जब खेलने जाता है, बाहर जाता है, उड़ बैठे करता है, खेलता कूदता है, आए तो वह पहुँचाता है तो फ्रेश हो जाता है। और फ्रेश हो जाता है तो कहते हैं अब बैठ करके पढ़ाई करो। जब वो बोर हो जाता है या नींद आने लगती है या और जो है उदल उगल करने लगता है तो उसको बच्चे को खेलने के लिए भेज दे, दोस्त के साथ खेली आओ, भाई बहन जा कर के खेलो, ये गेंद खेलो, फलानी चीज़ खेलो। वो खेल का मतलब क्या है? कोई अर्थ थोड़ी। उछल कूद करके आओ, इधर से गेंद वो मार रहा, उधर से वो मार रहा, वो मार रहा है तो वह मचा रहा है, क्या चीज़ है उसकी? ये सब जो है आदमी ना समझे, कुछ सोचने लगे तो और तकलीफ में पड़ जाता है, गहराई के अंदर उतर नहीं पाता है, जीवन का समाधान कहीं मिलता नहीं है, तो कहीं वो इस तरह से डिप्रेशन में न जाए, इसलिए खेल कूद की व्यवस्था है। तो ये जितने भी रीति रिवाज फंक्शन वंक्शन जितने भी हैं ना, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर सब जगह पर ये सब आदमी की बोरियत को तोड़ने के लिए, वे टाइम पास करे बस। अब जाके खेल के आता है, ऐसे बड़े लोगों तो कैसे खेलना, और बड़े लोगों को लिए ऐसे रीति रिवाज वगैरह बना दे, ये कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो, ये कर लो। फिर जो बड़ा हो जाता है, फिर वो शादी विवाह की तैयारी होती है, फिर उसके भी 6 महीने तक कार्यक्रम चलते रहते हैं, ये देना, ये लेना, ये करना, ये करना। अरे मतलब क्या है उन चीज़ों का? जब पश्चिम के अंदर, पश्चिम यूरोप देशों के अंदर जैसे वैज्ञानिक दिमाग होने लगा, वो सब चीज़ें विज्ञान के अनुसार होना चाहिए, सब जगह विज्ञान के अनुसार होना चाहिए। और जब शादी करना है तो ये सब पहले करने की क्या जरूरत है, छोड़ो इसको। और फिर शादी करना हो तो यहाँ पर बैंड बाजे को बुलाओ और उसके कपड़े वगैरह सिलाओ, उसका पगड़ी वगैरह बना लो, उसको राजकुमार बना लो, फिर छत्तर बना लो, फिर उसको लेकर के चलो, राजा कुमार की तरह लेकर के चलो। वो अब ये सब क्या खेल है? ये सारा शादी तो 2 जनों की होनी है। तो पश्चिम वालों ने सोचा ये सब तमाम करने के तो अवैज्ञानिक है, ये सब करने की जरूरत क्या है, शादी करना सीधा कर लो, ये सब ताम झाम आए तो वाह, ये जो अकड़म बकड़म इसकी क्या जरूरत है? अगर वैज्ञानिक ढंग से जोड़े तो कोई जरूरत तो है ही नहीं। और कोई घोड़ी पर चढ़ाने से कोई राजा थोड़ी बन जाता है, उस समय राजकुमार बनाने से कोई राजा थोड़ी बन जाता है। उस समय दुल्हे राजा बनने कब तक रहता है? वो बैंड बाजे आए तो वाह, वो खर्चा, वो पानी, वो सब का मतलब क्या है अगर वैज्ञानिक ढंग से सोचा जाए?
तो इसलिए पश्चिमी देशों के अंदर उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से सब कुछ इस समय छोड़ा। अरे शादी करना, कोर्ट के अंदर जाओ, दस्तखत कर लो, हो गया, सर्टिफिकेट मंगला, शादी हो गई। लेकिन वहां पर एक समस्या और पैदा हो गई। जब आराम से जा करके जब सोचा, पसंद आ गया, कर लिया, चल भाई कोर्ट में गए, शादी कर लिया, तो उसको वो जो है उसके शादी टूटने लगा, जरा से झगड़ा हो गया, चल भाई वो दो अलग अलग हो गए। और मैं बच्चों को नहीं संभालता, वो भी नहीं संभालता, ना घर संभालता, और झगड़ा हो गया, तू ले ले, तेरे बच्चे हैं तू पाल ले। ऐसी हालात ऐसे खराब हो गए, वो सारे के सारे परिवार टूट गए। न वहाँ पर दादा दादी का महत्व रहा, न वहाँ पर माँ बाप का महत्व रहा, न वहाँ पर रिश्तों का महत्व रहा। वहाँ तो बस सिर्फ जो है वो एक जिंदगी है, कोई साथी चलो उसके साथ चल पड़े तो ठीक है, वरना कोई किसी के प्रति जिम्मेदारी कुछ भी। लेकिन भारतीय समाज के अंदर ये ताम झाम खेल तमाशे इतने कर लिए, जब 6 महीने तक इतना अकड़म शकड़म करेगा तो सोचेगा भाई अब इसको तोड़ना है, तो वो भी तो उस अकड़म से डर लगेगा ना उसको। अरे इतना करके तो किया है, दुनिया भर के लोगों को बुलाया है, दुनिया भर का खर्च किया है, दुनिया भर के बाजे बजाए हैं, तो अब छोड़ कैसे सकते हैं? तो अगले के दिमाग में इतना भर दिया जाता है, चाहे तुम्हारा रोज कितना ही झगड़ा हो, लेकिन आपस में अलग नहीं हो सकते। उन्हें तो रहना ही रहना है अब किसी तरह से, क्योंकि इतने तामझाम से तो जुड़े हुए हो। अब इतने तामझाम से जुड़े तो उसी तामझाम से तुम्हारे को तोड़ना पड़ेगा। सारी बदनामी कितनी होगी, एक एक आदमी तुम्हारे ऊपर थोकेगा, तो उसकी वजह से, उस डर की वजह से, उस तामझाम की वजह से हमारे परिवार बचे रहे। कोई दादा दादी भी होते हैं, उनकी सेवा करना है, माँ बाप होते हैं, उनका भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, जिम्मेदारी है। ये सारे ताम झाम खेल तमाशे रीति रिवाज इतने बना दिए हैं, एक तो आदमी को उसको निकल करके कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और आगे भी क्या है, राष्ट्रीय पर्व इतने, दूसरे पर्व इतने, रोज कोई ना कोई पर्व आता रहता है, कुछ न कुछ कार्यक्रम करना है, तो इससे आदमी की बोरियत खत्म हो जाती है। आदमी सोचता नहीं है अपने जिंदगी के लिए, और उसका अच्छी तरह से पास हो जाता है काम। अगर अच्छा मनोरंजन करने वाले मिल गए, उस मनोरंजन में चलते रहे, पैसे का अभाव नहीं हुआ, ऐसे अच्छे साथी मिल गए, तो अकड़म बकड़म खेल तमाशे में ही उनका जीवन चला जाता है। वरना अगर जिंदगी के अंदर सोचने लगे, अगर जो ऊपर ऊपर से सोचने लगे, तो उसको समाधान नहीं मिलता। समाधान नहीं मिलता तो इधर से उधर भागता, सब व्यर्थ में नजर आता है। फिर अंदर तक अगर प्रवेश नहीं कर पाया, तो उसको ऐसा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो टेंशन में जाते जाते डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। लेकिन वो महापुरुष जो गहराई के अंदर चले जाते हैं ना, उनके लिए फिर किसी की कोई जरूरत नहीं होती। आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब ने लालचंद जी को दीक्षा दी। लालचंद जी को दीक्षा दी। चर्मकार घर के अंदर उनका जन्म हुआ था। जातिवाद उस समय बहुत ज़्यादा था, अछूत परिवार के अंदर थे। एक बार संतों का वहाँ पर जाते जाते कोई रास्ते मिला नहीं, तो शाम के समय अमर सिंह जी महाराज साहब अपने संतों के पास जा रहे थे। जाते जाते बड़ी परेशानी हो गई, भाई शाम का हो गया, सूर्यास्त होने लगा, जहाँ जाना था पहुँच नहीं सकते, करें तो क्या करें। तो ये लालचंद उधर से निकल रहा था, तो उन्होंने पूछा भाई इधर बात सुन। तो दूर से ही नमस्कार करने लगा, अरे इधर थोड़ा इधर आकर के बात सुन। उन्होंने कहा नहीं मैं अछूत हूँ। उन्होंने कहा हमारा कोई अछूत उछूत कुछ नहीं होता, आ जा, तुम भी इंसान है हम भी इंसान। भगवान ने कहा मानव मानव एक जाति है, ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं, हम संत लोग हैं, हम ये सब नहीं मानते, तो आगा। और जिस समय पास में आया तो उन्होंने कहा भाई हमने यहाँ पर रात को रुकना है, जगह नहीं मिल रही है, कोई आसपास के कोई गांव का मिलने ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा महाराज इधर से पहाड़ी के दूसरी तरफ वहाँ पर हमारी बस्ती तो है, लेकिन हम चर्मकारों की बस्ती है, और वहाँ पर आप कैसे रुक सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ जगह वगैरह तो वो, ऐसे तो मैंने नया ही मकान बनाया है, वो वहाँ पर हम रहते तो नहीं है, लेकिन आप कैसे रुकेंगे संत महात्मा होकर के। अरे मकान तुमने तो बनाया, सारे मकान तुम ही तो बना लेते हो। जब तुम्हारे बनाए मकान में रुक सकते हैं, तो तुम्हारा अपना बनाया मकान में क्यों नहीं रुक सकते। हमने कहा आपको तकलीफ न हो तो चल सकते हैं। वहाँ गए, प्रवचन वगैरह किया। उस लालचंद जी को ऐसी लगन लगी, वो उस गाँव का उन लोगों का मुखिया था, तो उसने कहा भाई मैं भी संयम पथ के ऊपर चल सकता हूँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर, कोई भी कर सकता।
वो एक दिन का प्रवचन, एक दिन का गुरुदेव का वहां पर रुकना, उनका सानिध्य, उसके जीवन के अंदर वैराग्य की ज्योति जल गई। और उसने हर चीज को इतनी गहराई से जो सोचा, इतनी गहराई से ग्रहण किया, क्योंकि जो है उसको ऐसी संभावना ही नहीं थी, लेकिन ऐसी भागशाली पुण्यशाली आत्मा थी। और जिस समय जग गए तुम हमारे साथ चलो, अगर तुम देखो और तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हारे को दीक्षा दे देंगे। अब जिस समय साथ में रहे हो, और कुछ समय के बाद उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे को जो संयम पथ जो प्रदान करो, दीक्षा दे दी। और दीक्षा जिस दिन दी, लालचंद जी महाराज सामने पचोले पचोले पार न करने की प्रतिज्ञा दी। 5 उपवास और 6ठे दिन में पार न कर लूंगा वे, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने दी। और अमर सिंह जी महाराज सामने देख लिया था ये आत्मा तरनार है, और उन्होंने जो सिखाना था वो सब उनको सिखा दिया था। जो आवश्यक चीज़ें हैं, ध्यान की, आराधना की जो साधनाएं वगैरह उनको करवा दिया था। और पचोले पचोले तपस्या, 5 दिन तो कुछ खाना पीना नहीं। तो जो है आचार्य श्री जी ने देखा भाई इसकी पचोले पचोले तपस्या रहती है, और विचरण वगैरह संतों का चलता रहता है, और ये जहाँ बैठता है वो आंतरिक विचारों के अंदर इतना खो जाता है, इसलिए कुछ खाने पीने का, दुनिया का कोई भान ही नहीं रहता। तो उन्होंने उनको कहा भाई लालचंद ऐसा कर लो, तुम अकेले विचरण कर लो, क्योंकि तुम्हारे को भी लेना देना तो है नहीं, और 5 दिन के बाद तो तुम्हारे को भोजन चाहिए, वो तो कहीं ना कहीं वैसे गोचरी के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। और 4 दिन तक तुम ये कुछ नहीं खाते, कुछ लेते देते नहीं है, तो हमारे साथ चलोगे सबके साथ, तो उसी तरह से चलना करना, आना जाना सब करना पड़ेगा। तुम भाग्यशाली पुण्यशाली आत्मा हो, अगर तुम अकेले अगर साधना में रह सकते हो तो हमारी तरफ से अकेले रहने की। तो लालचंद जी महाराज अकेले रहते, गोचरी कर ली, उसके बाद पंचोले का पचखान कर लिया। 5 दिन गए पेड़ के नीचे बैठे हैं तो वैसे बैठे रह गए, कहीं किसी कमरे में रह गए तो वहीं रह गए। वो इतने अंदर उतर गए, ऐसी अंतर तपस्या के अंदर उतर गए, ऐसे गहरे ज्ञान के अंदर उतर गए, उनको किसी से मिलना जुलना करना, ताम झाम ये कुछ नहीं अच्छा लगता, वरना इसके बिना रहना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता, बड़ा कठिन काम हो जाता। साधु संत कहते हैं भाई जहाँ पर कोई आता ही नहीं वहाँ पर टाइम पास कैसे होगा। हमारे को पूछते हैं महाराज आपका जो सबसे बढ़िया चतुर्मास आप तक का कौन सा हुआ? सबसे बढ़िया हिंदुस्तान भर के अंदर आप घूमे हैं तो आपका सबसे बढ़िया चतुर्मास आपकी जिंदगी का कौन सा? हम कहते हैं भाई हमारी जिंदगी का सबसे बढ़िया चतुर्मास 2020 का है। वो तो क्यों होता है? वो उसके अंदर किसी का आना जाना नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई दर्शनार्थी नहीं, किसी का आना जाना नहीं। हमने तो वो उदयपुर का ऐसा जो है चतुर्मास किया, हमारी जिंदगी का सबसे बढ़िया अगर कोई चतुर्मास है तो वो चतुर्मास। और वरना ऐसा हो तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो ये बिना उसके रहना ये भी बड़ा कठिन काम होता है। तो हाँ, ये जो लालचंद जी महाराज साहब उनका कहा था अगर कोई तकलीफ हुई, तुम्हारे को जरूरत पड़ी तो हम कोई भी संत तुम्हारे पास आ जाएंगे, अपने पास बुला लेंगे, लेकिन तुम चाहो तो अकेले विचरण कर सकते हो, जिंदगी भर अकेले रहे। और ऐसी साधना की उन्होंने, वो अंतर तप के अंदर रहते थे, बिल्कुल अकेले रहते थे। वो जो कहीं बस्ती में रहे तो भी अकेले हो जाते थे, और वैसे तो अकेले ही उनका जो इतना आनंद के साथ उनका जीवन चला। तो बंधु ये आंतरिक तपस्याओं के अंदर प्रवेश करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसी गहरी सोच का होना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए ये सारे तामझाम, ये सारे फेस्टिवल, सारे कार्यक्रम, सारे रीति रिवाज, इसलिए आदमी इतना बिजी हो जाए, इतने बिजा हो जाए कि जिंदगी के अंदर कुछ सोचने का उसको मौका ही नहीं मिले। भाई अब ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद उसको बुलाना, उसके बाद इतना खर्च करना, इतना उसके पास देना है। भाई एक काम शुरू खत्म हो गया, दूसरा झंझट शुरू हो जाता है।
तो इतने झंझट डाल दिए हैं, इतने खेल तमाशे डाल दिए हैं, जिंदगी भर भागते 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 जब आंखें बंद हो जाती हैं तभी वो आराम करता है, उससे पहले। तो ये सारी चीज़ें एक सामाजिक व्यवस्था के लिए हैं और साधना तो इसके बिल्कुल अलग होती है। और अंतर तप की साधना ये तो अपने आप में बहुत अद्भुत है, इसलिए तो कहा है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज हमारे देश के सारे लोग रक्षाबंधन के उत्सव की तैयारी में जुटे हुए हैं। बाज़ारों में बड़ी भीड़ है, राखी वगैरह रक्षाबंधनों की, बहनों की तरह तरह की तैयारी चल रही हुई, कैसे जा कर के भाइयों की कलाई में राखी बांधना है। और भाई लोग भी वो भी सोच रहे होंगे बहनें आएंगी तो उनके लिए क्या कुछ करना है। तो ये राखी का जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, ये 30 और 31 को आ रहा है। 30 तारीख को 11 बजे से शुरू हो रहा है और 31 तारीख को सुबह 7 बजे तक है। राखी का जो त्यौहार है, ये जो श्रावण शुक्ला पूर्णिमासी का दिन है, ये 30 तारीख को 11 बजे सुबह शुरू होकर के और दूसरे दिन 31 तारीख को 7 बजे तक है। और वो 11 बजे ही एक भद्रा भी शुरू है, भद्रा जिसको बोलते हैं। भद्रा नाम तो भद्र का मतलब अच्छा होता है। भद्रा 3 तरह की होती हैं और 3 तरह की भद्रा में 2 तरह की भद्रा तो बहुत अच्छी होती है। वो 2 भद्राओं में करे तो सब काम अच्छा होता है, लेकिन एक भद्रा वो उसके अंदर अशुभ माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। तो अशुभ जो भद्रा है वो भी 11 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक है। जिस समय पूर्णिमासी शुरू होती है उसी समय भद्रा शुरू हो जाती है। इसलिए कोई भी कह देते हैं राखी बांधना है, अरे राखी भद्रा है तो भद्रा में कैसे बांधोगे? ओगे तो रावण को किसी ने जो भद्रा में बांध दिया तो सारा उसका सत्यानाश हो गया। पता नहीं कैसी कैसी कहानियाँ चलती हैं। फलाने ने जो उसकी बहन ने उस समय जो राखी बांध दी तो उसका सारा लड़ाई झगड़े में समय चला गया, सारा नुकसान हुआ। तो लोगों के मन के अंदर बड़ी गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं और उसे वैज्ञानिक ढंग से देखो तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये रीति रिवाज कही हुई चीज़ें आदमी के मन में जो गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं तो उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो पूर्णिमासी के साथ भद्रा शुरू हो रही है रात को 9 बजे, रात को 9 बजे तक। तो ये राखी बांधने का टाइम रात को 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का तो बहुत अच्छा है मुहूर्त के हिसाब से। नहीं तो सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अब जैसे जिसकी अनुकूलता हो ऐसा क्या कर लेना। और आजकल तो ऑनलाइन भी चल जाता है, ऑनलाइन बांध लो, रात भर तो लोग सोते कहाँ हैं। तो ये बता दिया आप लोगों को, जानकारी वगैरह रहे, किसी प्रकार की गलत फहमी वगैरह न रहे। तो कोई तो अरे भद्रा में बांध दिया क्या, भद्रा में तैने रक्षाबंधन बांध दिया क्या, ये कर दिया क्या, वो कर दिया क्या, तो अगला डर जाता है, पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा। होना तो अपने भाग्य के अनुसार है, लेकिन आदमी का डर आदमी को खाता है। इसलिए भद्रा है रात को 9 बजे तक 30 तारीख को। उसके बाद भद्रा ख़त्म हो जाती है और
9 बजे से लेकर के सवेरे तक अच्छा है, और उसमें भी मुहूर्त देखना हो तो 9 से 11 का बहुत अच्छा है, और सवेरे 3 से 7 बजे तक का बहुत अच्छा समय है, उस समय कर सकते हैं। और भाइयों के लिए भी कहा है किसी ने कि जो रक्षाबंधन करवाते हैं तो ऐसे खुले हाथ करके नहीं बांधना, ऐसा करके ले बांध ले हमारा हाथ, वो तो मुट्ठी बांध के करना, और मुट्ठी के अंदर कुछ न कुछ रखना कुछ न कुछ मुट्ठी के अंदर रखोगे तो अगले को भी कुछ दोगे ना उस, तो कुछ न कुछ मुट्ठी में रखना, फिर मुट्ठी बांध करके रक्षाबंधन बंधवाना, जिससे सब प्रकार का शुभ रहे। अब ये जैसे ज्योतिष वाले बोलते हैं वो 2-4 बातें आप लोगों को बतला दी, तो आपका रक्षाबंधन शुभ, ऐसी मंगल कामनाएं हैं, समय का बतला दिया, और लोगों के जो कहने से गलत फहमी पैदा न हो उस हिसाब से भद्रा की बात भी आपको कर दी। 3 भद्राएं होती हैं, उस दिन की भद्रा खराब होने की वजह से इस प्रकार की बातें चल रही हैं। तो आज के एकासने व्यासने अगर किसी के हो तो एकासने व्यासने का प्रत्याख्यान, आज का एकासना व्यासना जिनके मंदाना के अनुसार बचखान तस्वंते पड़ी निंदा में करियो त्याग वो सर्व सर्व। आज का आयमिल शिमला जी, उनके आयमिल चल रहे हैं, आज उनका 29वां 30वां आयमिल है, 30वां हो गया ना, हाँ 30वें आयमिल का प्रत्याख्यान, 30वें आयमिल का प्रत्याख्यान पड़ी त्याग वो सर्व सर्व। तपस्या करने वालों को आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का उपवास श्रीमती मधु जी और श्रीमती कमल जी जैन, उनके आज उपवास है। आज के उपवास का बचकान तस्वंते परिकर्णम करें त्याग वो सर्व सर्व। हाँ पूजा जैन, उनका 14वां उपवास चल रहा है, उनको भी बहुत बहुत मंगल कामना है। वो बाद में आकर के जो पचखान करके जाते हैं। आज का जाप है श्री सब साहु भगवान को वंदन बारंबार, श्री सर्व साधु भगवान को वंदन बारंबार, श्री सर्व साधु भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ